नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। लगातार तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे होगा मुख्य समारोह। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट, सदैव अटल स्मारक और नेशनल वार मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनेंगे देश विदेश के गणमान्य नागरिक। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात डिनर का भी आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली में जमीन से आसमान तक कई स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अगले 2 दिन राजधानी में नो फ्लाई जोन और निषेधाज्ञा लागू। राष्ट्रपति भवन और बड़े बड़े होटल से लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी। हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी रामोजी राव को अंतिम विदाई। भारतीय मीडिया जगत के दिग्गज को नम आंखों से दी जा रही है श्रद्धांजलि। खेल की खबरों में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। वहीं शाम को हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक ने जीता फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब। वहीं आज होने वाले पुरुष एकल के फाइनल में कार्लोस अल्कराज और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार देश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में एनडीए की सरकार शपथ ग्रहण करेगी। 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने जा रहे हैं और शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। शपथ ग्रहण के पहले पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में राजघाट भी जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को नमन करेंगे। इसके साथ ही नेशनल वार मेमोरियल में भी पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर, मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित भी किया गया है। इसे भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर नीति को उच्च प्राथमिकता देने के साथ भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली आज किले में तब्दील हो गई है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज और कल के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। निषेधाज्ञा लागू की गई है। राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा है। यहां की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा है। बाहरी घेरे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवान और भीतरी घेरे में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हैं वहां से राष्ट्रपति भवन तक ट्रैफिक और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं।
मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेत पर कलाकृति बनाकर पीएम का अभिनंदन किया है। इस कलाकृति में पीएम मोदी सफेद रंग का कुर्ता और नीले रंग की जैकेट पहने हुए हैं। पीएम मोदी के गले में क्रीम कलर की भूरे रंग की धारियों वाला स्टॉल भी डाले हुए हैं। इस कलाकृति में दाहिने तरफ 3.0 लिखा हुआ है और नीचे की तरफ नीले रंग में विकसित भारत लिखा हुआ है। तो बेहद ही सुंदर कलाकृति ये सुदर्शन पटनायक की तरफ से आज बनाई गई है और इसी के साथ शुभकामना भी दी गई है प्रधानमंत्री को। नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर एनटीए की ओर से डीजी सुबोध कुमार सिंह का बयान सामने आया। छात्रों की तमाम शिकायतों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया गया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी। ग्रेस मार्क्स पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि समिति को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई है, इसलिए छात्रों को इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव को अंतिम विदाई दी जाएगी। मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का बीते कल हैदराबाद में निधन हो गया था। उनका हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों को बनाने का श्रेय रामोजी राव को जाता है। 2016 में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए रामोजी को देश की दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और अगली खबर राजस्थान से, जहां सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई है, तो वहीं इसकी गहराई 5 किलोमीटर है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां इजराइल ने बचाव अभियान के तहत हमास के द्वारा बनाए गए 4 बंधकों को मुक्त कराया। ये चारों बंधक अक्टूबर से हमास की कैद में थे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल की सरकार अपने सभी बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करेंगे तो हम उन सभी को घर वापस लाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिलिस्तीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। फिलिस्तीनी अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि इजराइल का ये ऑपरेशन 8 महीने से चल रहे संघर्ष में सबसे खूनी हमलों में से एक था, जिसमें 210 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और अब बात खेल की करते हैं, जहां T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क के मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने होंगी। ये 8वीं बार होगा जब T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। हालांकि आंकड़ों और प्रदर्शन पर गौर करें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिख रहा है। मौजूदा विश्व कप में पाकिस्तान को अपने पहले मैच में अमेरिका से हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं भारतीय टीम ने अपने T20 विश्व कप अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जीत से की थी। ऐसे में आज जहां भारत की नजर अपनी दूसरी जीत पर होगी, तो वहीं पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। और बात अब फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन में आज पुरुष एकल का खिताबी मैच खेला जाएगा। फाइनल मैच में स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। पोलैंड की इगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। श्वांतेक ने फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मिन पाओलिनी को 6-2, 6-1 से हराया। श्वांतेक के करियर का ये 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जबकि चौथी मर्तबा उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है। पूरे मैच के दौरान श्वांतेक अपनी विरोधी पाओलिनी पर भारी दिखी और अपनी सर्व पर पकड़ को बनाए रखा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।